हमारी बहन को बड़ी प्यारी आवाज दी है और हर तोड़े से ब्लेस किया होगा। खुदा की ये ब्लेस्ड बेटी और खुदा ने बहन आप ही थोड़ा बताइए कितने टाइम के बाद ये सारी ब्लेसिंग्स आपको आई, हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। ये बच्ची जो मेरे हाथ में है ये खुदा यीशु मसीह की बहुत बड़ी निमत है। आमीन। मेरा बेटा जोशुआ 7 साल का है और मेरे बेटे के बाद हर साल जो है मैं खुदा से दुआ करती हूँ जो है फिर से मुझे फ्रूटफुल करे। कंसीव कर लेती थी लेकिन बेबी की हार्ट बीट बहुत नाउम्मीद होती थी मैं खुदा से। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बहुत मैं अपने आप पे गौर कर रही हूँ कि खुदाया क्या कमी है कि मुझे बीज तो बोया जाता है लेकिन फल नहीं मिलता। फिर एक दिन मैं बहुत ज्यादा रोई खुदा के आगे। एक मिसकैरेज हुआ, सेकंड मिसकैरेज हुआ, बहुत ज्यादा रोई, नाउम्मीद हो गई। जब मैं आंखें बंद करके रो के खुदा से दुआ कर रही थी तो मुझे एक आवाज आई और जैसे पास्टर जी कह रहे थे जोर से जो है ना शैतान को कहना चाहिए कि हमारे साथ खुदावंद है, लेकिन मैं डाउट में थी। मुझे नहीं था पता कि मुझे आवाज कौन सी आ रही है। बहरहाल खुदा ने उस आवाज में मेरे से बात की जो कहता है कि मैं वादों का सच्चा खुदा हूं। 10वीं हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी और मैं नहीं थी जानती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये आप सबकी ईमान के लिए है कि आई वॉज डूइंग द जिम और मैं इतना वेट उठाती थी और मुझे नहीं था पता मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में ये बच्ची थी, मुझे नहीं था पता। बहरहाल मुझे पता चला कि मैंने कंसीव किया है। अगेन डाउट कि पहले मिसकैरेज होते थे अब भी हो जाएंगे। फिर आवाज आई कि मैं वादों का सच्चा खुदावंद हूँ और आज ये बच्ची आपके सामने है। और 7 साल के बाद खुदावंद ने और जो मैं चाहती थी कि मेरी बेटी और खुदावंद ने बेटी मुझे दी। हालांकि जो मेरा डॉक्टर था उसने मुझे 5th मंथ में कहा कि यू आर हैविंग अ बेबी बॉय। मैं कहा ठीक है, हमने नाम भी सोच लिया। जब मैं एनॉमली स्कैन हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी है। तो ये सब जो है ये खुदावंद के मिरेकल्स हैं, छोटे और हमें हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहे। आई नो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी जिंदगी में कोई ना कोई खुदा ने ऐसा मोजज़ा किया है जो कि जब हम बयान भी करते हैं तो लिटरली टीयर्स आ जाते हैं। और ये बेटी को मैं जब भी देखती हूँ, शी इज़ नाउ 6 months, कल ये 23rd को 6 माह की हुई है और अभी भी जब मैं इसको गोद में लेती हूँ तो मुझे लगता है जैसे ये ख्वाब है। तो आप सब भी मैरी के लिए दुआ करें और ऐसे जितने बेऔलाद जोड़े हैं मैं खुदा के आगे खुदा के घर में दुआ करती हूँ कि आने वाला साल उन तमाम जोड़ों के लिए फ्रूटफुल हो। इस बरकत के लिए खुदा से निगरां के लिए दुआ करती हूँ। थैंक यू सो मच। हालेलुया। आज हम जब इस बेटी को ब्लेस करेंगे, मैं किसी मिशन या किसी डिनोमिनेशन या किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब हम ओरिजिनल बाइबल की टीम को फॉलो करते हैं तो हमें अपने बच्चों को ब्लेस करना चाहिए। आमीन। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि हमें अपने जब मुंह से इकरार करते हैं तो तब चीजें हमारी पुरानी इंसानियत जाती रहती है और देखो वो नहीं होता और वो है पानी का बपतिस्मा। आमीन। आज जबकि हम इस बेटी को अपने हाथों में लेंगे, खुदा का खादम होते हुए जब मैं इसको ब्लेस करूंगा तो हम इसको इस ऑयल को जिस पे हमने बड़ी दुआएं की हैं, आंसू बहाए हैं बड़े, जब इस बेटी के माथे पे उसको लगाएंगे तो हम इसको खुदा की प्रेजेंस में छोड़ देंगे। आमीन। जब वक्त आएगा और ये अपने मुंह से इकरार करेगी कि आज मुझ में मैं नहीं बल्कि मसीह मेरा सीधा है। आमीन। पूरा चर्च होते हुए हम इनकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाएंगे। पूरा चर्च अपने हाथ को इस फैमिली की तरफ बढ़ाए, इस बेटी की तरफ बढ़ाए। हम इनको ब्लेस करना शुरू करेंगे और
चंदा बाबू रोशे के लिए वो हालेलुया पिता परमेश्वर मैं तेरी बेटी को तेरे हसूल में लेके आता हूँ, इस फैमिली को तेरे हसूल में लेके आता हूँ, तेरा खादम होते हुए हम इस बेटी को ब्लेस करते हैं आसमानी बाप। जब तक प्रभु तेरी बेटी को इस जमीन पे जिंदा है, खून और गोश्त में बढ़ती चली जाती है, तेरे नाम को ऊंचा करती जाए और प्रभु तेरे नाम के लिए अपने आप को इस्तेमाल करे और यीशु मसीह नासरी के नाम से ये बढ़ती चली जाए और प्रभु तेरा पाक रूह इनकी जिंदगी में काम करे, यीशु के नाम से मांगते हुए लेते हैं, आमीन। मैं चंद एक दो बातें हैं मैं पूछना चाहूँगा। खुदा हमें इस रोए ज़मीन पर जिंदा रखता है। मैं आप दोनों हस्बैंड वाइफ से इकरार लेना चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी की परवरिश मसीहियत में दिया इसको बढ़ाते चले जाएंगे। कभी भी क्योंकि बाइबल बयान करती है दुख हो, सुख हो, बीमारी हो, तंगी हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, कोई भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन क्यों ना बन जाए, लेकिन आप इसको मसीह में पकड़ के खड़ी करेंगे। जी भाई जी बिल्कुल ठीक है। आप इनको बेटी को किधर पकड़ के खड़े रहेंगे? मसीह में पकड़ के। कुत्तों की तरफ नहीं जाना, पीली फकीरी की तरफ नहीं जाना। लोग जो हैं वो बड़ी सलाहें देते हैं, बच्चा तुम्हारा रोंदा है देखो कीलियां मार दो, मैं कहना पूरा पलंग भी मार दे बच्चे को, अगर खुदा नहीं संभालेगा तो तुम्हारा बच्चा बचेगा। और आज आप इकरार करें इस चीज का, क्योंकि जमीन पे रहते हुए खुदा ने आपको जो है इसकी जिम्मेदारी सौंपी। भले खुदा हमारा सारी चीजों को कंट्रोल करता है, लेकिन एज ए पेरेंट्स हम जहाँ जमीन पे रहते हैं तो खुदा हमें जिम्मेदारी देता है, आमीन। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने किस तरह इसको मसीह में आगे लेके जाना, आमीन। और इस चीज का आप चर्च के अंदर खड़े होकर इकरार करें कि जब तक हम इस रोए ज़मीन पर जिंदा हैं, हम अपनी बेटी को खुदा के कलाम के साथ अटैच करेंगे और मसीह में आगे बढ़ाएंगे, आमीन। दुख हो, सुख हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, आप किसी और घर की तरफ माइल नहीं, राइट, आमीन। ये बेटी आप थोड़ा सा मल्टीपल तोड़े में इस बेटी के अंदर देखना चाहता हूँ। प्रभु ये तेरे घर में बेटी अपने आप को सर्व करने वाली हो आसमान में। प्रभु इसके पेरेंट्स जो हैं इसके लिए भाई से फख्र हो आसमान में। और प्रभु मैं बड़े ईमान के साथ आज इस बेटी को तेरे हुजूर में ब्लेस करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जिस तरह खून और गोश्त में बढ़ती जाती है, इसी तरह ये तेरे नाम को पहचानती जाए और आगे बढ़ती जाए। प्रभु ये तेरी बेटी तेरे जोर में बढ़ने वाली हो आसमान में। इब्लीस के सारे गंदे मंसूबों को इस पूरी फैमिली से, इस छोटी बच्ची से राइट नाउ आई कैंसल इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन। इसी तरह तेरे ईमान में बढ़े और तुझे अपना नजात